एक पुग्गलो लोके उपज्यमानो उपज्यन्ति बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं। संसार में एक व्यक्ति ऐसा उत्पन्न होता है जो बहुत जनों के लिए, बहुत जनों के हित के लिए, सुख के लिए संसार पर अनुकंपा करते हुए देव मनुष्यों के अर्थ के लिए, हित के लिए, सुख के लिए उत्पन्न होता है। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है। समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल जो है यह चैनल दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम जानकारी ले रहे हैं बिहार राज्य की, और पिछले 3 वर्षों से यह जो चैनल है लगातार आपको बिहार राज्य के यह जो अनदेखे और वीरान जो बौद्ध स्थल है वह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल के पिछले वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखें। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह जो वीडियो है यह दुनिया के पहले गणतंत्र स्थली का है। जी हाँ, आज का ये जो वीडियो है बिहार राज्य के वैशाली यहाँ का है। यह दूसरा भाग है। अगर आपने अभी तक पहला भाग नहीं देखा तो ज़रूर देखें। पहले भाग में आपको जहाँ पर भगवान बुद्ध के शरीर धातु यानी शरीर के अस्थियों पर जो स्तूप बनवाया गया था उसकी जानकारी दी गई। और आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो भी बहुत ही रोचक है। कोलुआ नाम से प्रसिद्ध ऐसी स्थली है वैशाली की, जो कि प्राचीन काल में यहाँ पर पहली गणतंत्र प्रणाली जो है वे यहाँ पर पनपा करती थी। और यहाँ पर स्तूप है, कई सारे बड़े बड़े स्मारक है। इतना ही नहीं, यहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा एक स्तंभ भी लगाया गया है, उसकी जानकारी लेंगे। और ये जो पूरा ऐतिहासिक स्थल है, ऐतिहासिक जो गौरव है वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आपसे अनुरोध है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है पूरे देशवासी देख सके, समझ सके। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वैशाली का नाम शायद ही किसी को ज्ञात ना हो, ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों से लेकर इतिहास के हर पन्ने पर इसके गौरव का जिक्र आता है। सदियों से यह भूमि देश और दुनिया के लिए आदर्श रही है, जिसने 2600 वर्ष पूर्व गणतंत्र गणराज्य प्रणाली को दुनिया के सामने रखा था। उस समय 16 महाजनपदों में वैशाली का स्थान मगध के समान महत्वपूर्ण था। वैशाली यह नगर संभवतः विशाल होने के कारण और विशाल राजा के नाम पर होने के कारण यह वैशाली नाम से प्रसिद्ध हुआ था, जिसका जिक्र बौद्ध और जैन साहित्य से प्राप्त होता है। साथ ही प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान और वैनसोंग ने वैशाली का वर्णन अपनी यात्रा विवरण में किया है। भगवान बुद्ध का वैशाली के लिच्छवियों के साथ गहरा संबंध रहा है। वह वैशाली इस नगरी में 3 बार आए हुए थे। साथ ही वैशाली को महान भारतीय दरबारी राजनर्तकी अम्रपाली इनकी भूमि के रूप में भी माना जाता है, जो कई लोक कथाओं के साथ साथ बौद्ध साहित्य में भी दिखाई देती है।
जिसके पीछे वैशाली के लोग कायल थे, वह अम्रपाली भगवान बुद्ध की शिष्य बन गई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद लगभग 100 वर्ष बाद वैशाली में दूसरे बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। हम आए हुए हैं बिहार राज्य के वैशाली जिले के। वैशाली यहाँ के कोल्हुआ नाम की जो स्थली है, जो उत्खनन स्थली है, जहाँ पर वैशाली का स्तूप और यहाँ के जो स्मारक है उस स्थली पर देखिए, ये जो स्थली है यह इस प्रकार से यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा संरक्षित की गई है। यहाँ पर हमें महाकाय स्तूप दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर अनगिनत स्तूपों के जो ढांचे वे दिखाई दे रहे हैं। और इसके सामने यहाँ पर देखिए हमें एक स्तंभ दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर सिंह बैठा हुआ है। देखिए स्तूप के पीछे ये जो स्थली है यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थली है, क्योंकि यह वैशाली का हिस्सा हुआ करती थी और ये समृद्ध स्थली है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी घटनाएं घटी है जो एक तो भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है। यहाँ पर ये जो स्मारक आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ऐसे कहा जाता है जो मरकट एक बंदर ने भगवान बुद्ध को हनी यानी यहाँ पर मत दिया था, वे एक यादगार लम्हा, और साथ ही साथ भगवान बुद्ध ने इस जगह से जो है 3 माह पहले अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा की थी। और साथ ही साथ इस स्थली के आगे यहाँ पर हमें एक बड़ा सा पानी का जो स्नान कुंड है वे दिखाई दे रहा है और इसे मरकट हृद कहा जाता है। इस पानी के कुएं को, जो कि ऐसे कहा जाता है, यह बंदरों ने भगवान बुद्ध के लिए यहाँ पर का ये जो कुआं, ये पानी का स्नान कुंड जो है वह खुदवाया था। और यहाँ पर ये जो स्थली देख पा रहे हो, यहाँ पर ये जो स्तूप देख पा रहे हो, स्तूप को आनंद का स्तूप भी कहा जाता है। आनंद का जो आधा पार्थिव है, उस आधे पार्थिव शरीर पर यह जो महाकाय स्तूप है, इस महाकाय स्तूप का जो निर्माण कार्य है वह किया गया था, ऐसे कहा जाता है। और ये जो सामने अब बड़ा सा ये मतलब यहाँ पर जो स्तंभ देख पा रहे हो, सम्राट अशोक इनका यह स्तंभ, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का लेख नहीं है, अभिलेख नहीं है। हम अमूमन देख पाते हैं जितने भी सम्राट अशोक इनके जो स्तंभ होते हैं यहाँ पर लेख होते हैं, लेकिन इस तरह पर किसी भी प्रकार का लेख नहीं है। तो मैं आपको लंबे से दिखा रहा हूँ ये सारे स्मारक। यहाँ पर बड़े बड़े विहार है और भी बहुत कुछ है, हम जो पूरा स्थल है वह देखने वाले। और यहाँ पर और भी देखिए थोड़ा सा उत्खनन कार्य जो है भी जारी है। मतलब पहले कुछ समय पहले मैं आया था तब यहाँ पर आगे देखेंगे हम विहारों के ढांचे वे सामने नहीं आए थे, लेकिन अब यहाँ पर विहारों के ढांचे और भी मलबे जो है वे सामने आए हुए हैं। चलिए अभी हम पास में चलेंगे, पास में चलकर आपको ये जो स्थली है ये स्थली दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी हम यहाँ पर कुटागार शाला देखने वाले हैं, जिसकी जानकारी जो है यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा दी गई है। मतलब कुटागार शाला उस स्थान का द्योतक है जहाँ वैशाली में वर्षावास व्यतीत करने के लिए क्रम में भगवान बुद्ध प्रवास किया करते थे। उत्खनन द्वारा अनावृत इस संरचना में निर्मित 3 चरण दिखलाई पड़ते हैं। मूल रूप में यह शुंग कुषाण काल से निर्मित एक छोटा सा चैत्यगृह था। द्वितीय चरण गुप्तकालीन है, जिसके इसे एक भव्य मंदिर का रूप दिया गया। अंततः गुप्तोत्तर काल में अतको दीवारों से विभाजित करके इसको एक संघाराम में परावर्तित किया गया। देखिए यहाँ पर ये पहले चैत्य हुआ करता था और इस चैत्य को बाद में यहाँ पर संघाराम में परावर्तित किया गया है। देखिए वहाँ से एंट्री होती थी संघाराम में, और ये छोटे छोटे जो कक्ष है आप इस संघाराम के देख पा रहे हो। और ये मुख्य चैत्य है। इस चैत्य की ये बनावट देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। और देखिए इस साइड में यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत से जो बोर्ड है यहाँ पर पुरातन विभाग द्वारा लगाए गए हैं। यहाँ पर एक स्वास्तिक विहार है। देखिए यहाँ पर इस स्वास्तिक विहार की जो जानकारी है यहाँ पर पुरातन विभाग द्वारा दी गई। स्वास्तिक के समान आधार विन्यास वाले इस विहार में 12 कक्ष, केंद्र में खुला प्रांगण है जिसके चारों ओर बरामदे से जुड़े 3-3 कक्ष है। पूर्वाभिमुख प्रवेश द्वार वाले इस विहार की दक्षिणी भुजा से जुड़ा हुआ एक शौचालय का
प्रावधान था। गुप्त काल में निर्मित यह विहार संभवतः भिक्षुओं ने के लिए बनाया गया था। देखिए यहाँ पर ये जो विहार है, देखिए इस प्रकार से, मतलब यहाँ पर भिक्षुनी जो है यहाँ पर वास किया करती थी। देखिए ये वैशाली वह स्थान है जहाँ पर पहली बार भिक्षुनियों को मान्यता दी गई। मतलब माता प्रजापति के मनाने पर यहाँ पर भगवान बुद्ध ने भिक्षुनियों, मतलब यहाँ पर स्त्रियों को अपने संघ में शामिल किया, और तब से देखिए संघ में भिक्षुनियों का भी संघ हुआ करता था। और ये वैशाली वही स्थान है, यह इसका प्रमाण है कि भगवान बुद्ध के समय पर भगवान बुद्ध ने अपने संघ में समानता लाने हेतु यह बड़ा कदम वैशाली यहाँ पर उठाया, वह इसी का प्रमाण है। तो देखिए यहाँ पर हमें कई सारे जो कक्ष है वे दिखाई दे रहे हैं, और इसके अंदर प्रसादन गृह के भी अवशेष पाए गए हैं। देखिए पूरी खोलियाँ और बीच में एक मंडप जो है वे हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है, और इसके आगे भी यहाँ पर कई सारे जो अवशेष है यहाँ पर बिखरे हुए वे दिखाई देते हैं, और छोटे छोटे ओटिव स्तूप भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। अन्य यहाँ पर देखिए कक्ष है, मतलब यहाँ पर उस समय पर जो वरिष्ठ भिक्षुनियाँ रहा करती होगी उनके लिए अलग कक्ष बनाए गए थे। और ये छोटे छोटे आप स्तूप देख पा रहे हो, ओटिव स्तूप। ऐसे अनगिनत जो ओटिव स्तूप है आगे जहाँ पर हम मुख्य स्थली पर जाने वाले हैं वहाँ पर देखने मिलने वाले हैं। देखिए ये वैशाली का वैभव है, और यह वैभव यहाँ पर इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। और जो जिसे राजा विशाल का गढ़ कहा जाता है, अमूमन वहाँ पर भी इसी प्रकार के, मतलब वह मानवी बस्ती हुआ करती थी। मतलब प्रमुख जो वैशाली है, वैशाली के जो अवशेष है वे भग्न रूप में आज भी यहाँ पर हमें विशालगढ़ में दिखाई देते हैं, जहाँ पर अभी भी पूरा उत्खनन होना बाकी है। यहाँ पर कुछ उत्खनन किया गया, उसमें से कहीं यहाँ पर जो कक्ष है, कक्ष सामने आए हुए, मतलब यहाँ पर वैशाली की जो बस्ती है, जो लिच्छवियों की बस्ती है वे सामने आए हुए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं अमूमन को यहाँ पर। और देखिए इससे पहले हमने आपको यहाँ पर भगवान बुद्ध का जो अस्थि स्तूप है वह दिखाया था, जो कि पूरी तरीके से खंडित है। ये देखिए इस प्रकार से हमें ये विहार, ये स्मारकों के जो अवशेष है ओटिव स्तूपों के वह दिखाई देते हैं। देखिए सामने के हिस्से में देखिए यहाँ पर से ये आपको पूरी गैलरी दिखाई देती है। यहाँ पर अनगिनत सैकड़ों की तादाद में छोटे बड़े जो स्तूप है वे हमें यहाँ पर से दिखाई देते हैं। और इन छोटे मोटे स्तूपों के बीच में एक महाकाय स्तूप और विशाल ऐसा यह अशोक स्तंभ, जिससे पहले लोग भीम की लाट या फिर लाट इस नाम से जानते थे। यहाँ पर जब पहली बार उत्खनन ये स्थल जो है सामने आया, लगभग आप देखेंगे 17वीं सदी के अंत के कुछ लेख लिखे हुए हैं। और यहाँ पर एक तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगभग 1861 और 1862 में इस स्थली पर जो है उत्खनन जो है वे किया था। और उनसे भी पहले यहाँ पर स्टेप्सन ने लगभग 1815 में ये जो स्थली को उजागर करने का प्रयास उन्होंने किया था। और उसके बाद में भी अभी देखिए कई चरणों में यहाँ पर उत्खनन हुआ है हाल ही में भी। तो यहाँ पर से इस प्रकार के जो स्तूप है वे हमें दिखाई देते हैं। मतलब ये पूरा जो स्थल है यह प्रार्थना स्थल और बहुत बड़ा जो धार्मिक स्थल है वे हुआ करता था। और इससे हमें अंदाज़ा लगता है यहाँ के जो लिच्छवी और जो वज्जित है किस प्रकार से बुद्ध धम्म के बड़े पैमाने में वह फॉलोअर थे, और वह भगवान बुद्ध को कृतज्ञ होने हेतु, मतलब यहाँ पर उनके द्वारा भी स्मारक जो है निर्माण किए गए। ये जो स्नान कुंड है आप पास से देखिए, जिसे मरकट रित कहा गया है यह। और यहाँ पर ये सारे जो स्मारक के अवशेष है वे आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए ये स्तूपों की गैलरी देखिए कैसे प्रतीत होती है और कितनी भव्य है, उस समय पर कैसी रही होगी। यहाँ पर हजारों की तादाद में जो भिक्षु है इस स्थली पर प्रार्थना किया करते थे। एक तो ये छोटे छोटे चैत्य, और ऊपर से यह बड़ा वाला जो महास्तूप है वे हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ पर आपको ये स्तूपों का ढांचा दिखाई देता है, जिसके ऊपर देखिए इसके अंदर एक तो कुषाणकालीन ईंटें, उससे पहले मौर्यकालीन, उसके ऊपर वाला जो आप ढांचा देख पा रहे हो ये गुप्तकालीन ढांचा है। और ओटिव स्तूप, हमने ऐसे जो ओटिव स्तूप है इससे पहले आपको बिहार यहाँ बोधगया के या फिर राजगीर के आसपास हमने बहुत दिखाए हैं।
और ये जो आप ओटी स्तूप देख पा रहे हो ये सारे के सारे ईंटों में हैं। और ये जो स्तंभ है देखिए यह अर्लीस्ट स्तंभ माना जाता है। शुरुआती दौर में जब सम्राट अशोक द्वारा स्तंभ लगाए जा रहे थे तो उसी में से यह एक स्तंभ है, जिसके ऊपर देखिए जो कुछ लिखे गए लेख जो है वो बाद में है और कुछ जो है गुप्त काल के हैं। यहाँ पर प्रियदर्शी सम्राट अशोक द्वारा इस स्तंभ पर लिखा नहीं गया है। यहाँ पर देखिए ऊपर आपको कई सारे लेख दिखाई दे रहे, हम गौर करके देखेंगे। और यहाँ पर जो इससे पहले हम लौरिया अरेराज यहाँ के स्तंभ दिखाए थे, जिसके ऊपर भी इस प्रकार से जो है कुछ लेख लिखे गए थे जो मुग़ल काल में उससे पहले या फिर कुछ अंग्रेज़ों द्वारा भी लिखे गए थे, वे हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। और ये स्तूप देखिए, मतलब यहाँ पर स्तूपों को देखिए अलग अलग प्रकार के सारे मनौती स्तूप है। मन्नत के लिए, मन्नत के तौर पर यहाँ पर इस प्रकार के जो ये ओटी स्तूप जो है वे बनाए जाते थे। ये देखिए यहाँ पर। और जो मतलब यहाँ पर भगवान बुद्ध की जो वस्तुएं, चिवर हुआ, भिक्षा पात्र हुआ, या फिर भगवान बुद्ध के मतलब जो वस्तुएं हुई उसके ऊपर जो स्तूप बनाए जाते थे उसको पारिभौगिक स्तूप कहा जाता था। और यहाँ पर जो अस्थियों के ऊपर जो स्तूप बनाए जाते हैं उनको शारीरिक धातु स्तूप बनाया जाता है। और जो प्रतीक के तौर पर बनाए जाते हैं उनको स्मारकीय स्तूप कहा जाता है। और जो मन्नत के तौर पर बनाए जाते हैं उसे मनौती स्तूप कहा जाता है। तो देखिए यह महाकाय स्तूप आप देख सकते हो, विशालतम है। इस प्रकार से इसका जो घेरा है वे घिरा हुआ है। और यहाँ पर देखिए यहाँ से प्रदक्षिणा पद जो है वे दिया गया है। यहाँ पर देखिए ऊपर जाकर यहाँ पर देखिए यहाँ से आप प्रेयर कर सकते हो। यहाँ पर हमें सीढ़ियों के जो ढांचे हैं वे दिखाई देते हैं। ऐसे 4 कोने होते हैं। वैसे देखा जाए तो बौद्ध और जैन धर्म के आगमन से पूर्व वैशाली यह लिच्छवी गणराज्य की राजधानी रही है। लिच्छवियों के इस राज्य को उस समय पर कई लोगों ने हथियाने का प्रयास किया था, लेकिन लिच्छवियों के एकता के कारण वह असफल रहे। जब भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया था तब वह सबसे पहले वैशाली आए थे। उन्होंने उदक, रामपुत्र और आलार कालमा से अपना प्रारंभिक आध्यात्मिक प्रशिक्षण लिया था। भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के 20 साल बाद दूसरी बार माता महाप्रजापति जब भगवान बुद्ध से मिलने आई थी तब उन्होंने दूसरी बार भिक्खुनी होने की इच्छा प्रकट की थी। उस समय भिक्खु आनंद के मध्यस्थी के कारण भगवान बुद्ध ने पहली बार महिलाओं के भिक्खुनी संघ के लिए निर्देश दिया था। वहीं भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 20 वर्षों बाद आनंद द्वारा वैशाली यहाँ अपना परिनिर्वाण प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की गई थी। जब वह मगध से वैशाली की ओर बढ़ रहे थे तब रोहिणी नदी के दूसरे छोर से आजाद शत्रु उनका पीछा कर रहे थे, क्योंकि वह भिक्खु आनंद के पार्थिव शरीर के अवशेषों पर पवित्र स्तूप बनवाना चाहते थे। और दूसरी ओर वैशाली के लिच्छवी अथवा वज्जी आनंद का इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि आनंद को इस बात का ज्ञात हुआ था कि उनका परिनिर्वाण होने के बाद लिच्छवी और आजाद शत्रु इन दोनों में युद्ध होगा। इस कारण आनंद ने अपना शरीर नदी के बीचों बीच मिट्टी के ढांचे पर त्याग दिया और अपना परिनिर्वाण प्राप्त कर लिया। इसके बाद उनके
शरीर अवशेषों को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक हिस्सा मगध के राजा अजातशत्रु और दूसरा हिस्सा लिच्छवियों को प्राप्त हुआ, जिस पर अजातशत्रु द्वारा मगध में स्तूप बनाया गया और लिच्छवियों द्वारा वैशाली में स्तूप बनाया गया। ईसा पूर्व 383 में वैशाली यहाँ शिशुनाग वंश के कालाशोक इनके समय पर दूसरी धम्म संगीति का प्रयोजन किया गया था। इसके बाद संघ में कलह उत्पन्न हुए, जो आगे जाकर कई पंथों में बट गए। ईस्वी 6ठी शताब्दी में प्रसिद्ध चीनी यात्री वैनसोंग इन्होंने वैशाली की यात्रा की थी। उस समय उन्होंने वैशाली के लगभग सभी स्थल अपनी मूल अवस्था में देखे थे, जो समय की मार से खंडरों में तब्दील हो रहे थे। साथ ही उन्होंने कोल्वा यहाँ के सम्राट अशोक इनके स्तंभ और स्तूपों का भी जिक्र किया है।